Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. So today we are going to start part 5 of chapter 1 of class 11th microeconomics. Those who have not seen our previous videos, please check those videos. Link is given in description box. So today we are going to start production possibility curve. Okay, let's start. Production possibility curve shows different combinations of two goods which can be produced with the given resources and technology. देखिए बात करते हैं. Suppose we are having two goods. एक गुड हम लोग ले लेते हैं बटर and the other good is bread. Suppose we are producing good butter. बटर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 यूनिट्स हम लोग बटर की प्रोड्यूस कर रहे हैं. 10 यूनिट्स जब हम बटर की प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं 0. अब हम लोगों ने सोचा लेट शिफ्ट आवर गुड्स टू ब्रेड. हम लोग ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही मैं ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी, ब्रेड को 0 से 1 करूंगी, मुझे बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. बटर का प्रोडक्शन मैंने करा 9. क्यों? जब मैं एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही हूँ तो मुझे दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कॉन्स्टेंट हैं एंड देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. रिसोर्सेज कांस्टेंट और टेक्नोलॉजी हमारी सेम है, तो हम एक ही टाइम पर ब्रेड और बटर दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें डेफिनेटली कम करना पड़ेगा. तो पहले मैं बटर प्रोड्यूस करी थी 10 यूनिट्स और ब्रेड प्रोड्यूस करी थी 0 यूनिट्स. जैसे ही मैंने ब्रेड का प्रोडक्शन 1 करा, मुझे बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ा, वो मैंने 9 करा. फिर मैंने ब्रेड का प्रोडक्शन 2 करा, अगेन मुझे बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ा, मैंने 7 करा. जैसे ही मैंने ब्रेड का और प्रोडक्शन बढ़ाया, मुझे बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ा. तो एक यूनिट ब्रेड की बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मुझे बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है. सो यहाँ पर हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हो गए कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट कॉम्बिनेशन कि मैं 10 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर लूँ और 0 यूनिट्स मैं ब्रेड की प्रोड्यूस कर लूँ. सेकेंड कॉम्बिनेशन मेरा 9 यूनिट्स अगर मैं बटर की प्रोड्यूस करूँ तो 1 यूनिट मैं ब्रेड की प्रोड्यूस करूँगी. सी, अगर मैं 7 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर रही हूँ तो 2 यूनिट्स ब्रेड की प्रोड्यूस कर रही हूँ. अगर मैं 4 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं 3 यूनिट्स ब्रेड की प्रोड्यूस कर रही हूँ. और अगर मैं 0 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर रही हूँ देन आई एम प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स ऑफ ब्रेड. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं. कितने गुड्स के? 2 गुड्स के, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है अपनी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ में. सो पीपीसी क्या है? एक कर्व है. अगर मैं इसी पूरी इंफॉर्मेशन को, इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को मैं एक ग्राफ पे प्रेजेंट करूं, एक कर्व पे प्रेजेंट करूं, तो पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है. यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे A B C D E. कितने गुड्स के? 2 गुड्स के. 2 गुड्स हम लोगों ने कौन कौन से यहाँ देखे? बटर एंड ब्रेड, जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. सो पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, पीपीसी के हम लोग कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं. पीपीसी के अजम्पशंस हैं दैट रिसोर्सेज आर गिवन एंड फिक्स्ड, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कांस्टेंट है. हमारे रिसोर्सेज के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा. एंड दिस इज द रीजन कि अगर हमें एक चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? कांस्टेंट है. सेकेंड हमारा असम्पशन है गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. जो हम रिसोर्सेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उन रिसोर्सेज को हम फुली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, मतलब उन रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से यूज में ले रहे हैं. थर्ड assumption इज देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने माना है कि सेम है. टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. एंड द फोर्थ assumption इज रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू अदर गुड. ऑब्वियस है, रिसोर्सेज को हम एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट कर सकते हैं. इनिशियली वी वर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ बटर. उस टाइम पर हम लोग ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे थे 0 यूनिट्स. तो हम लोगों ने धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया बटर से ब्रेड. हम लोगों ने धीरे धीरे बटर का प्रोडक्शन कम कर दिया और ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया. तो यही है कि हम हमारे रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज करा था 1 यूनिट 0 से 1.
देन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसी ब्रेड के एक एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने बटर को पहले कितना सेक्रीफाइस करा, 1 यूनिट। देन मेरा बटर हुआ 9 से 7, मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करे। देन मेरा बटर हुआ 7 से 4, मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस करे। देन 7 से 0, मतलब 4 यूनिट्स यहाँ पर सेक्रीफाइस करने पड़े। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने ये माना है कि हमारे रिसोर्सेज को हम फुली और एफिशिएंटली यूज़ में ले रहे हैं, मतलब वी आर मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ आर रिसोर्सेज। बटर में हम हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज़ ले रहे थे। जब हम हमारे रिसोर्सेज को एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफ़र करते हैं, जब एक गुड से दूसरे गुड पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ रिसोर्स का वहाँ पर क्या हो जाता है, वेस्टेज होता है। यही रीज़न है कि एक एक यूनिट ब्रेड के इंक्रीज करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बटर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और भी नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक कर्व है विच इज शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources and technology। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ assumptions हैं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं डाटा रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, हम हमारे रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और इन्हीं रिसोर्सेज को वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन गुड टू अनदर। जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा डैट वी शिफ्टेड आवर गुड्स फ्रॉम रिसोर्सेज फ्रॉम बटर टू ब्रेड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बहुत सारे नाम हैं, लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कैसे बनता है, हम लोगों ने दो गुड्स लिए थे। फर्स्ट गुड हम लोगों ने लिया था बटर और सेकंड गुड हम लोगों ने लिया था ब्रेड। इन गुड्स के हम लोग प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख रहे थे, तो एक साइड हम लोग लिख देते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस। सो अगर मैं कहती हूँ कि पहले हम लोग बटर की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ब्रेड की हम लोग कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 0। जैसे ही हमने ब्रेड की 1 यूनिट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, मतलब ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज करा, तो हमें बटर का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ़ वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड देन वी हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बटर। तो बटर हम लोगों ने करा 9, अगेन हमें ब्रेड का और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, हमने 2 करा, तो बटर का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, हमने इसे करा 7। हमने ब्रेड का प्रोडक्शन और इंक्रीज करके 3 करा, तो बटर का हमें प्रोडक्शन डिक्रीज करके 4 करना पड़ रहा है। अगेन मैं ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज करती हूँ 4, तो बटर का प्रोडक्शन मैंने करा 0। तो ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए A, B, C, D, E। मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 0 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। बी कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग 9 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ ब्रेड। सी कॉम्बिनेशन के अंदर वी आर प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ बटर एंड 2 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। In D combination we are producing 4 units of butter and 3 units of bread. And last in E combination we are producing 0 units of butter and 4 units of bread. मतलब एक एक ब्रेड की एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पहले हम लोगों ने बटर सेक्रीफाइस करा 1 यूनिट, देन हम लोगों ने बटर सेक्रीफाइस करा 2 यूनिट्स, देन हम लोगों ने बटर सेक्रीफाइस करा 3 यूनिट्स, देन अगेन हम लोगों ने बटर सेक्रीफाइस करा 4 यूनिट्स। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जब मैं एक टेबल के फॉर्म में शो करती हूँ तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है, एक ऐसी टेबल है जो हमें क्या शो कर रही है, अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रही है दो गुड्स के प्रोडक्शन के। सो A, B, C, D, E आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब A, B, C, D ऐसे 5 कॉम्बिनेशंस है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं 2 गुड्स के जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ में। मतलब रिसोर्सेज हमारे कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई चेंज
नहीं आ रहा। जब भी हम इकोनॉमिक्स में किसी भी डाटा को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल शो करते हैं, किसी रिलेशनशिप को हम इन अ फॉर्म ऑफ टेबल शो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं शेड्यूल। सो इट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब हम लोग अगर इसी चीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स डिस्कस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए मैं एक साइड पर लेती हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग वो गुड शो करेंगे जिसका हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। ब्रेड का हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ब्रेड स्टार्टिंग में 0 थी, फिर 4 हो गई, तो ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज करा, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे ब्रेड, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड जो गुड हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर बटर, क्योंकि बटर पहले 10 था और सेक्रीफाइस कर करके 0 हो गया, तो हम लोग बटर लेंगे वाई एक्सिस पर। तो जो भी गुड हम लोग गेन कर रहे हैं, जिसका हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस पर, और जिस गुड का हम लोग प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसे हम शो करेंगे वाई एक्सिस पर। ओके, नाम लिख लेते हैं। ब्रेड थी हमारी 0 1 2 3 4। सो इसको हम लोग ग्राफ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4। फाइन। बटर था हमारा 10 9 7 4 0, तो इसे भी हम लोग 10 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करने वाले हैं। जब हम लोग ब्रेड 0 ले रहे थे, उस टाइम पर हम लोग बटर का कंजम्पशन कर रहे थे 10 यूनिट्स। मतलब जब हम लोग बटर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उस टाइम पर हमारा ब्रेड का प्रोडक्शन था 0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया ए कॉम्बिनेशन। जब हम लोगों ने बटर का प्रोडक्शन 9 करा, तब ब्रेड का प्रोडक्शन था 1 यूनिट, तो बटर का प्रोडक्शन 9 मतलब यहाँ, और ब्रेड का प्रोडक्शन 1 मतलब यहाँ। तो जब हमारा बटर का प्रोडक्शन कितना था 9 और ब्रेड का प्रोडक्शन था 1, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब हमारा बटर का प्रोडक्शन है 7 और ब्रेड का प्रोडक्शन है 2। बटर का प्रोडक्शन 7 एंड बटर का प्रोडक्शन 0, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। सो दिस इज आवर पॉइंट सी। बटर का प्रोडक्शन 4 एंड ब्रेड का प्रोडक्शन 3, तो बटर का प्रोडक्शन 4 एंड ब्रेड का प्रोडक्शन 3, ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। हमें ये लाइनिंग शो करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर आवर हेल्प। एंड लास्ट बटर का प्रोडक्शन हमारा 0 और ब्रेड का प्रोडक्शन हमारा 4, ये पॉइंट यहाँ आएगा। सो दिस इज आवर पॉइंट ई। इनको मैं जोड़ देती हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम लोग किसी डेटा को इकोनॉमिक्स के अंदर किसी रिलेशनशिप को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल शो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है? एक अलग अलग दो गुड्स के प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और जब इसी शेड्यूल को हम इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक ऐसा कर्व जो हमें बता रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के, जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। So this is our production possibility schedule and production possibility curve. अब इसी के अंदर हम लोग दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट F, दिस इज पॉइंट G एंड ये हमारे पास में हमारा D पॉइंट है। सो एनी पॉइंट विच इज ऑन द PPC, मतलब जो इस PPC के ऊपर है, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है या फिर इस PPC के अंदर है, उन कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, लाइक दिस F, D एंड G। ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस है, इन्हें हम लोग बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल का मतलब होता है जो हम हासिल कर सकते हैं, ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एनी पॉइंट विच इज ऑन द PPC और इनसाइड द PPC,
इज नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो पॉइंट्स पीपीसी पर हैं उन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दोज आर द प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और जो पॉइंट्स उनके अंदर हैं उन्हें भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एच। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के बाहर है उसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उतने हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। देन दोज पॉइंट्स आर नोन एज unattainable combinations, unattainable combinations। अब हम दो फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। दो फीचर्स मतलब कौन कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो फर्स्ट फीचर है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। PPC slopes downward from left to right because in a situation of fuller utilization of given resources, production of both the goods cannot be increased at the same time. To increase production of one good, the consumer has to sacrifice the production of other good. PPC का जो slope down है वो कैसा है? It slopes downward from left to right. किस तरह से? Let's discuss here. This is our x-axis, this is our y-axis. और ये हमारा पीपीसी है। सी दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो पीपीसी कैसे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब पीपीसी जब हम लोग बनाते हैं तो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते टाइम किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जाता है। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि पीपीसी का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, हम हमारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज क्या है? सेम है। हमारे रिसोर्सेज क्या है? कांस्टेंट हैं। और वो रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहे हैं? फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो एक ही टाइम पर हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। इधर हम लोग लेते हैं हमारा गुड एक्स, इधर हम लोग लेते हैं हमारा गुड y। जैसे हम लोगों ने भी पहले वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करा था, एक साइड हम लोग हमारा गुड ले रहे थे बटर और एक साइड हम हमारा गुड ले रहे थे ब्रेड। एक ही टाइम पर हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? कांस्टेंट है एंड आर टेक्नोलॉजी इज सेम, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं ब्रेड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी तो मुझे बटर का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ रहा था। यही रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से पीपीसी हमारा कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप है। लेफ्ट से राइट आते टाइम ये डाउनवर्ड्स जाता है। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। तो हम एक ही टाइम पर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। जब हमें एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता हम एक ही टाइम पर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते तो ये कभी भी पीपीसी इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। पीपीसी हमेशा ऊपर की तरफ जाता। सो दिस इज द रीजन पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज हमारे पास में गिव रीजंस के तौर पर भी आ सकती है एग्जाम में। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सी दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर कोई चीज यहाँ पर इस तरफ होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव, और अगर मान लीजिए ये कर्व इस तरह होता तो उसे हम बोलते कॉन्वेक्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हेयर, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अगर मैं कोई चीज इस तरह से बनाती हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्केव। अगर मैं कोई चीज इस तरह बनाती हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। पीपीसी हमारा कैसा है? कॉन्केव है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव क्यों है? इसके पीछे भी एक रीजन है। बिकॉज फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स की एक यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा अपना गुड वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हम लोगों ने दो गुड्स लिए थे बटर एंड ब्रेड। हम लोगों ने देखा था बटर का प्रोडक्शन था 10, ब्रेड का प्रोडक्शन था 0। ब्रेड का प्रोडक्शन 1 हुआ, बटर का प्रोडक्शन हुआ 9। ब्रेड का प्रोडक्शन 2 हुआ, बटर का प्रोडक्शन हुआ 7। ब्रेड का प्रोडक्शन 3 करा, बटर का प्रोडक्शन 4। ब्रेड का प्रोडक्शन 4, बटर 0। ब्रेड की एक एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट हम लोगों ने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी? 0 से 1 यूनिट एक्स्ट्रा।
देन 1 से 2 अगेन 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी, 2 से 3 1 यूनिट एक्स्ट्रा, 3 से 4 1 यूनिट एक्स्ट्रा। इस ईच एडिशनल ब्रेड की यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले हमने बटर 1 यूनिट सेक्रीफाइस करा, देन बटर हुआ 9 से 7 2 यूनिट सेक्रीफाइस, देन 7 से 4 3 यूनिट सेक्रीफाइस, देन 4 से 0 4 यूनिट सेक्रीफाइस। तो फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ब्रेड द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर ऑफ बटर। तो एक x यूनिट, हम लोग इसको गुड x इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी गुड हम गेन कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, उसे हम x पर शो करते हैं, और बटर हो गया हमारा गुड y। फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x द प्रोड्यूसर हैज टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर ऑफ गुड y। दैट्स वाई PPC इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। PPC is concave to the point of origin because for producing each additional unit of good X, the producer has to sacrifice more of good Y. Each additional X की unit produce करने के लिए producer को ज़्यादा से ज़्यादा good Y sacrifice करना पड़ेगा। It is known as increasing marginal rate of transformation, और इसी को हम लोग बोलते हैं increasing marginal rate of transformation या फिर increasing marginal opportunity cost। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या क्या अजम्पशंस हैं, और पीपीसी के दो फीचर्स। ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हमारा जो पूरा चैप्टर 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। So give this video a thumbs up if you want to see more videos like this in future. Press the bell icon to get notifications anytime. And if you have any video that you need to cover in future, then please comment down. So that's all for today. Bye for now. See you in the next video.